हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हमारे इस वीडियो में ये जो है इस टॉपिक का अंतिम वीडियो है। ठीक, चलिए पेन कापी तैयार रखिए और जो है हमारे साथ आप भी करते चलिए। आज देखेंगे हम पायस पायस या इमल्सन। जब किसी कोलाइड विलयन में परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों ही जो है द्रव अवस्था में हो तो इसे पायस या इमल्सन कहते हैं। ठीक, चलिए लगाइए पायस या इमल्सन। पायस पायस या फिर इमल्सन। इमल्सन पायस या फिर इमल्सन। ओके, जब किसी कोलाइडी विलयन में जब किसी कोलाइडी कोलाइडी विलयन में परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम दोनों जो है द्रव प्रावस्था में दोनों ही द्रव प्रावस्था में हो तो बनने वाला जो कोलाइड होता है इसे ही क्या कहते हैं? पायस कहते हैं। दोनों ही द्रव प्रावस्था में हो तो यह पायस कहलाता है। ठीक है भाई, यहाँ पे परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों किस अवस्था में रहते हैं? द्रव अवस्था में। ओके, उदाहरण अगर हम दूध को देखें तो दूध जो है यह वसाओं का जल में पायस है ना। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो वसाएं हैं ना वो जल में घुली हुई हैं। दूध में वसाएं जो हैं वसा जल में घुली हुई है, जल में घुली है। तो यहाँ आप देख पाएंगे कि जो दूध है वो भी द्रव है, सॉरी वसा है वो भी द्रव है और जल है वो भी द्रव है। तो इस तरीके से बनने वाला ये जो है ये पायस है। ओके, ये क्या है? पायस है। ओके, समझ में आ रहा है भाई? ठीक, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। ये पात्र है, इस पात्र में जल है, इस जल में जो है वसा घुली हुई है, इस जल में वसा घुली हुई। इन दोनों का मिला जुला रूप जो है दूध है। ठीक, इन दोनों का मिला जुला रूप जो है दूध है और ये क्या बन गया भाई? ये है पायस और ये दूध ही क्या है? पायस है। अब बात आती है कि ये जल से वसा अलग क्यों नहीं हो रही है दूध में? तो दूध में पायस में जो है उसका स्थायित्व बढ़ाने वाला को पायसी कारक कहा जाता है। ठीक, जो पायस का स्थायित्व को बढ़ाता है वह पायसी कारक कहलाता है। पायस के स्थायित्व को बढ़ाने वाला पदार्थ पायसी कारक कहलाता है। पायसी कारक कहलाता है। ठीक है भाई, सॉरी, पायस के स्थायित्व को बढ़ाने वाला पदार्थ पायसी कारक कहलाता है। अब यहां दूध में जो पायसी कारक होता है वह प्रोटीन, याद रखिएगा, दूध में पायसी कारक कौन है? प्रोटीन है। ठीक है, दूध में पायसी कारक कौन है? प्रोटीन। ठीक भाई, पायस क्या होता है? जब किसी कोलाइडी विलयन में जब किसी गलत हो गया है, जब किसी कोलाइडी विलयन में परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम दोनों ही द्रव प्रावस्था में होते हैं तो ऐसे बनने वाले कोलाइड को क्या कहा जाता है? पायस कहा जाता है। जैसे दूध एक पायस है
तो पायस में ये वसा जो है जल में घुली हुई है। ये पानी है यानी कि जल है, जल में ये वसाएं घुली होती हैं, दोनों मिलकर दूध बना है और ये दूध एक क्या है, पायस है। ठीक, अब ये दोनों अलग क्यों नहीं होते? पायस के स्थायित्व को बढ़ाने वाले पदार्थ को पायसी कारक कहा जाता है और दूध में जो पायसी कारक है, दूध में उपस्थित प्रोटीन है। ओके, ठीक है, चलिए भाई स्क्रीनशॉट ले लें इसको और नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया? नोट हो गया? ठीक। तो ये था पायस और पायसी कारक, है ना? तो पायस के प्रकार देख लेते हैं। अब पायसी कारक की बात आई है तो पायसी कारक थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या होता है। पायसी कारक, पायसी कारक, ठीक? पायसी कारक क्या होते हैं? पायस के पायस के स्थायित्व को बढ़ाने वाले, पायस के स्थायित्व को बढ़ाने वाले पायसी कारक कहलाते हैं। ठीक है, ओके, पायसी कारक कहलाते हैं। हमने ऐसे देखा कि यहाँ पे जल है, यहीं पे वसा है। जल जो है अध्रुवी, जल क्या है? ये अध्रुवी, सॉरी, जल ध्रुवी है, ध्रुवी पदार्थ है, ध्रुवी विलायक, और वसा अध्रुवी, अध्रुवी पदार्थ। ठीक, क्लियर है? दोनों का मिश्रण से पायस बना है। तेल पानी में सामान्यतः नहीं घुलती है ना? वसाएं जो है जल में सामान्यतः नहीं घुलती है। वसा तेल जो है सामान्यतः, सामान्यतः पानी में नहीं घुलती है। घुलती है क्या? आप लोग घोल के देखे हो? तैरती है ना? नहीं घुलती। हाँ, सामान्यतः जो है, जो तेल होती है पानी में नहीं घुलती है। ठीक, अब देखिए जादू कैसे घुल सकती है। पायसी कारक मिलाने पर तेल पानी में घुल जाती है। ठीक है भाई, पायसी कारक, पायसी कारक मिलाने पर तेल पानी में घुल जाती है। पायसी कारक मिलाने से तेल जो है क्या होती है, पानी में घुल जाती है। ओके, ठीक है भाई। पायसी कारक दूध में प्रोटीन था, है ना? आप वसा ना लेके तेल ही ले लो सीधा भाई। अब अपन दूसरी की बात करते हैं, तेल, तेल ही ले लीजिए। तेल जो है सामान्यतः पानी में नहीं घुलता है। पायसी कारक मिलाने से तेल पानी में घुल जाता है। एक आध पायसी कारक और देख लेते हैं, साबुन या डिटर्जेंट, साबुन या डिटर्जेंट पायसी कारक है। यानी कि इनको पानी में तेल डालो और उसके ऊपर साबुन डाल दो तो वो क्या होगी, पानी में वो तेल घुल जाएगा। ठीक, ओके। और हमने दूध के लिए तो देखा था, दूध में क्या है? दूध में पायसी कारक प्रोटीन है। दूध में पायसी कारक कौन है? प्रोटीन है। तो वहां वसाएं पानी में इसीलिए घुलती है क्योंकि वहां पे प्रोटीन एक पायसी कारक, पायसी कारक की उपस्थिति में ही तेल जो है पानी में घुलता है। ओके, ठीक है भाई। पायस की स्थायित्व को बढ़ाने वाले को पायसी कारक कहा जाता है। पानी में तेल डालें तो नहीं घुलता। पानी जो है ध्रुवीय है, विलायक है, और तेल अध्रुवीय है, विलायक है। वहीं तेल सामान्यतः पानी में नहीं घुलता है, आपको इसकी जानकारी होगी। पर पायसी कारक मिलाने पे तेल जो है आसानी से पानी में घुल जाता है। साबुन और डिटर्जेंट पायसी कारक का काम करते हैं।
दूध में जो है पायसी कारक प्रोटीन है, ठीक है, इसीलिए वसाएं पानी में घुली हुई होती है, ठीक है। चलिए भाई ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, ठीक। अब देखते हैं पायस के प्रकार। पायस के प्रकार, पायस के प्रकार। जल का तेल में पायस और तेल का जल में पायस। यहां पे जल है, ये क्या है भाई, जल। यहां पे हम मिलाते हैं तेल, क्या मिला रहे हैं, तेल, ठीक। जल में मिला रहे हैं क्या, तेल, जल में हमने मिलाया तेल, ठीक है भाई। जल में क्या मिलाया हमने, तेल, ये जल है, जल में मिला दिया तेल, ठीक। तो यह क्या होगा, जल में तेल का पायस, ये हो जाएगा जल में तेल का पायस। जल में तेल का पायस यानी कि ऑयल इन वाटर, जल में तेल का पायस, ठीक है। ये पायस के प्रकार में यह हो सकता है कि जल में हम क्या मिला दें, तेल मिला दें, तो जल में तेल का पायस, ठीक। अब यहां पे देखो भाई, ये तेल है, ये क्या है, तेल है। इस तेल में अब मिलाएंगे हम लोग जल यानी कि पानी, जल, क्या मिला रहे हैं, जल मिला रहे हैं। अब इस तेल में मिला रहे हैं जल, ओके। तो यहां क्या होगा, तेल में जल का पायस, ये क्या बन जाएगा, तेल में जल का पायस, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, जल में तेल का पायस, यानी कि वाटर इन ऑयल, है ना। तेल में जल का पायस, जल में तेल का पायस, ठीक। जल में तेल का पायस, इसके लिए अगर पायसी कारक देखें, इनके लिए, कि अगर हमको जल में तेल को मिलाना है तो पायसी कारक कौन है, ठीक। जल में तेल को मिलाएं तो पायसी कारक कौन। तो यहां पे ऑयल इन वाटर में अगर देखें पायसी कारक, तो यहां पे प्रोटीन होता है, प्रोटीन, जो कि दूध में हमने देखा था, प्रोटीन यहाँ पे पायसी कारक है। वैसी गोंद, गोंद भी जो है ऑयल इन वाटर में पायसी कारक। प्राकृतिक एवं संश्लेषित साबुन, है ना, यहाँ पे प्राकृतिक एवं संश्लेषित साबुन, साबुन लिख दीजिए भाई, साबुन, साबुन जो है यहाँ पे एक पायसी कारक का काम करता है, ठीक। और वहीं तेल में जल, ऑयल, वाटर इन ऑयल, तो यहाँ पे उच्च अणुभार वाले, उच्च कार्बन श्रृंखला वाले एल्कोहल, उच्च एल्कोहल, उच्च एल्कोहल यहाँ पे पायसी कारक का काम करते, तेल में जल का पायस में, ठीक, ओके। काजल, काजल भी यहाँ पे एक पायसी कारक का काम करती है। तो इस तरीके से हमने देखा पायसों के प्रकार में, ये उसका पहला प्रकार, ये उसका दूसरा प्रकार, ठीक है। देखा पायसों के प्रकार में, जल में तेल का पायस और तेल में जल का पायस, ठीक है भाई, ओके। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक, ओके। तो ये था पायस, पायसी कारक और पायस के प्रकार, ओके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो इस तरीके से यह चैप्टर
कंप्लीट हो जाता है। आप इन चैप्टर के सारे जो विषय के टॉपिक के जो वीडियो मिले हैं, इस विषय में टॉपिक के जो वीडियो हैं उन सारे वीडियो को जाकर आप देख लीजिए। ठीक, ओके। स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? हाँ, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक, ठीक है, ओके। फिर अगले दिन फिर हम अब नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।